जिंदगी टेलीविजन पर प्रोग्राम फजले रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड शो होगा और आप इससे भी उम्मीद है बरकत पाएंगे। जब हम हवा में उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं, जब मौसम बदलते हैं, गर्मी या सर्दी आती है, वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं, कई 100 मीलों के फासले तय करते और अपनी खुराक हर जगह पर वो पाते हैं। इस तरह से इन परिंदों की जिंदगी का सिलसिला चलता रहता है। और जब हम ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं और इसके साथ हम मुख्तलिफ बाइबल की दीगर कुतुब का मुतालिया करते हैं, तो वहां पर परिंदों में जो छोटी छोटी चिड़ियां हैं उनके बारे में भी ये लिखा है कि खुदा की मर्जी के बगैर एक भी जो चिड़िया है वो जमीन पर नहीं गिरती। खुदा इन परिंदों से भी वाकिफ है, वो इनके लिए खुराक मुहैया करता और उनको उस खुराक के जरिए से इतनी ताकत देता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो जिंदगी उसने मुकर्रर रखी है उस मरहले में वो अपनी जिंदगी हयात गुजारते रहते हैं। इसी तरह से जंगली जानवर जो हैं, चौपाए हैं या दीगर जानवर हैं, ज़बूर नवीस अक्सर उनका जिक्र करता है कि खुदा उन चौपायों के लिए भी खुराक मुहैया करता, उन पर निगाह करता है। यहां तक ज़बूर नवीस ये भी लिखता है कि हरनियों के हमल, वो उनका जिक्र भी करता है कि खुदा उनकी अफजाइश नस्ल से भी वाकिफ है और वो उनके लिए पानी भी मुहैया करता है और खुराक भी। और जो जिंदगी उसने दे रखी है उसकी बका के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो जंगली हयात में जो जंगलों में जानवर हैं उनके लिए भी, फिर नबातात भी हैं। और खुदा उनकी फिक्र करता है, उनके लिए जिंदगी के जो लवाजमात हैं वो मुहैया करता है। मुराद ये है खुदा का बंदा दाऊद खुदा के मुकाशफा से मामूर, खुदा की आंखें जो उसको दिखाना चाहती हैं वो देख सकता है कि खुदा की फिक्र अपनी मखलूक के लिए कितनी ज्यादा है। और इसी तरह से जब हम खुदा की तख्लीक में ये देखते हैं, जो दाऊद हमें दिखाना चाहता है कि परिंदों चौपायों पर खुदा की मेहरबानी और खुदा की फिक्र किस कदर है कि वो उनके लिए सब कुछ मुहैया करता और वो उसकी निगाह में हैं। और बाइबल ये कहती है एक चिड़िया, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, उसकी मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। कितनी बड़ी खुदा की हिकमत और दनाई है जो इंसानी इदराक से बाहर है। लेकिन जब हजरत इंसान की बात करते हैं तो फिर हजरत इंसान ये सोचता है बाज़-औक़ात कि खुदा ना जाने कितनी दूर है। खुदा को पाने के लिए वो बहुत जतन भी करता है, कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी पंडित के पास, कभी किसी पादरी के पास, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी तालीम में वो ढूंढता है, कभी वो पानियों में खड़ा होता, कभी एक टांग पर खड़ा होता, कभी उल्टा खड़ा होता। ख्वाहिश ये है कि मैं अपने खालिक खुदा से, मैं अपने मालिक से, वो जो सबसे बड़ी हस्ती है, किसी तरह मेरी पहचान हो जाए, मेरा मेल मलाप हो जाए। ये ख्वाहिश अंदर रहती है। कुछ लोग इस ख्वाहिश को लिए हुए ही इस दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लोग इस अपनी ख्वाहिश की तकमील का तजर्बा अपनी जिंदगियों में करते हैं। बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है कि ढूंढो तो पाओगे। अगर खुदा के लिए किसी इंसान के अंदर
सच्ची लगन और प्यास हो तो खुदा से मिलाप, खुदा से मुलाकात कोई मुश्किल कठिन मरहला नहीं, मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि खुदा खुद इंसान में दिलचस्पी रखता है। और अगर परिंदों और जानवरों के लिए उसकी फिक्र इतनी ज्यादा है, तो इंसान जिसको उसने अपनी छवि पर पैदा किया है, उसके लिए उसकी तड़प, उसकी भूख, उसकी प्यास यह है कि काश मेरी मखलूक में सबसे आला मखलूक इंसान मेरी पैरवी में आ जाए, मुझसे मिले। और खुदा इस मिलाप का पैगाम बाइबल मुकद्दस में कसरत से देता है कि मुझे ढूंढो तो पाओगे। और खुदा चाहता है कि इंसान के साथ उसकी रफाकत हो, उसकी मुलाकात हो। तो क्या ये सिर्फ माजी ही के हिस्से हैं, माजी ही के किस्से हैं, या आज भी खुदा इंसानों से मिलाप कर रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मस्जिद में बैठे हैं, आप मंदिर में बैठे हैं, आप गुरुद्वारे में बैठे हैं, आप खानका में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप महल में बैठे हैं, आप दफ्तर में बैठे हैं, आप किसी भी जगह पर क्यों नहीं हैं, अगर अंदर भूख और प्यास है तो खुदा से मिलाप हो सकता है। ऐसी ही एक खुदा से मिलाप की कहानी आज हम देखेंगे और सुनेंगे भी। और कभी कभी हम इंसान ये भी सोचते हैं कि शायद दूसरों के लिए तो खुदा का मंसूबा भलाई का ऐसा हो सकता है, मुलाकात का हो सकता है, लेकिन शायद मेरे लिए नहीं। तो मैं आज खुदा का खादिम होता हुआ आपको बताना चाहता हूं, खुदा के हजूर कोई इम्तियाज नहीं है। आप जहां भी हैं, खुदा आपसे मुलाकात कर सकता है। क्या आज के दौर में यह मुमकिन है? आज मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जिनका मुलाकात खुदा से हो गई। आइए देखते हैं, सुनते हैं। भाई पॉल देवगन आज हमारे साथ हैं। भाई पॉल देवगन, हम प्रोग्राम फजले रबी में जिंदगी टेलीविजन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? एमसी की सब बहन भाइयों मेरी तरफ से सलाम। बिल्कुल खुदा में बिल्कुल ठीक ठाक जी। बहुत हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुशी है, मुझे जाती तौर पर बहुत खुशी होती है जब मैं किसी ऐसे शख्स के साथ मुलाकात करता हूं जिसको खुदा की पहचान हो गई है। तो मेरा दिल खुशी से भरा है। ये प्रोग्राम भी जितने लोग देखेंगे, खुदा की खुशी, शादमानी वो भी आपके चेहरे और आपकी बातों से महसूस कर सकेंगे। तो हम चाहेंगे कि आज आप हमें अपनी जिंदगी के अहवाल से आगाह कीजिए। मैं चाहूंगा कि पहले आप ये बताइए, आपकी पैदाइश कहां पर हुई, अपने वालिदैन के बारे में, अपने बचपन के बारे में कि कैसा गुजरा, और फिर हम आपसे और बातें भी पूछेंगे। तो जी भाई हम चाहेंगे अपना बचपन, खानदान, बचपन की जिंदगी, धार्मिक मजहबी जिंदगी कैसी थी। पूरी दुनिया में लोग आपको सुन रहे हैं। जी पॉल भाई शुरू कीजिए। जी, मेरी तरफ से दोबारा सब बहन भाइयों को सलाम मसीह में। और मेरा नाम पॉल देवगन है। मैं हिंदू खानदान में पैदा हुआ और मेरे खानदान के 3 हिंदू मंदिर हैं और मेरा खानदान, पूरे का पूरा खानदान मंदिरों में सेवा करता है। मैं इंडिया, पंजाब, जलंधर शहर का रहने वाला हूं और मैं बचपन से ही अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को मंदिरों में पाठ पूजा करते देखता आया। और मेरे पिता जो सुबह उठते थे और सबसे पहले उनका काम ये होता था कि वो कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे। सबसे पहले वो सुबह सुबह उठ के मूर्ति को स्नान करवाते थे और जब वो मूर्ति को स्नान करवाते थे, उसके बाद फिर जो कुछ भी घर में बनता था या प्रसाद बनाते थे, फिर वो या कोई मिठाई लेके या फल फ्रूट लेके वो पहले मूर्ति के आगे चढ़ाते थे। और फिर मेरी माता
और मेरे बहन भाई भी, जब सब मिलके हम हर रोज सुबह के टाइम और शाम के टाइम हम भजन कीर्तन ऐसे घर में करते थे और मूर्ति के सामने ये सब कुछ होता था। जी, बहुत और शुक्रिया। जारी रखिए, जारी रखिए। और और हम जितने भी इंडिया के बड़े-बड़े मंदिर हैं, उसमें हम पूरा खानदान अपनी बसें लेके जाते थे और हमारा 10-10 दिन का टूर होता था और जाके जितनी भी इंडिया में जो मंदिरों में मूर्तियाँ लगी होती थी, उन सब के आगे जाके सजदा करते थे, झुकते थे और मन्नतें माँगते थे। ये मैं बचपन से ही अपने खानदान में देखता आया हूँ और मेरे खानदान में, जो मेरे परिवार में जो हमारे 3 मंदिर हैं, उनमें हर महीने एक जागरण होता है। पहले सुबह के टाइम हवन होता है, दोपहर के टाइम के बाद शाम को वहाँ पर लंगर होता है बहुत बड़ा और रात को सारी रात मूर्ति के सामने जागरण होता है। जी, मैं और शुक्रगुज़ार हूँ देवगन भाई, आप ये बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो पूरी दुनिया में सुन रहे होंगे आपका ताल्लुक एक हिंदू घर से। तो आप ये बताइए ये जागरण, हवन क्या है और जागरण क्या है? पहले हवन बताइए, ये क्यों किया जाता है और है क्या, क्यों किया जाता है? और फिर जागरण क्या है और क्यों किया जाता है? जी, हवन जो हवन हम उसको कहते हैं सुबह के टाइम, जब सारा परिवार और कुछ परिवार के सदस्य, कुछ मेंबर मिलके हम सब जब मिलके एक अग्नि कुंड बनाते हैं और उसमें सामग्री का इस्तेमाल होता है और उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं और अलग-अलग देवताओं की पूजा की जाती है, फरिश्तों की पूजा की जाती है। ये और मकसद क्या होता है इस पूजा के पीछे, ये भी मैं चाहूंगा। ये जो पूजा आप बता रहे हैं पीछे मकसद क्या होता है? जी, मकसद सिर्फ एक ही होता है, इंसान हमेशा परमेश्वर को तलाशता है, परमेश्वर को खुश करता है, उस उन फरिश्तों को खुश करके अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे रास्ते पे लाना चाहता है। जी, शुक्रिया, जारी और रखिए कोई अब मकसद जागरण नहीं भी। होता। जी, बहुत शुक्रिया। अब आप जी, जारी रखिए, जागरण भी जारी रखिए जी, साथ। जी, जागरण जागरण उसके बाद लंगर होता है। लंगर के बाद रात को लंगर में खाना होता है, अलग-अलग किस्म के खाने बनते हैं और शाम को काफ़ी लोग जब मिलके सब खाना खाते हैं और फिर रात के टाइम जो जागरण स्टार्ट होता है, सारी रात जागरण होता है जी, और सारी रात मूर्ति के आगे जो वर्शिप की जाती है और और गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। इस तरह से सारी रात सिलसिला चलता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कि अपने परमेश्वर को किसी तरह खुश करके हम अपनी मन्नत पूरी कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। और तो आप बचपन से ही ये रसूमात करते थे, तो बचपन में आपको कैसा लगता था ये सारी रसूमात करते हुए? जब आप एक देवी, एक मूर्ति, दूसरी मूर्ति, दूसरा देवता, दूसरी देवी, मुख्तलिफ मंदिर, मुख्तलिफ देवता, कभी बचपन में कुछ ख़्याल आया इनके बारे में, कुछ सोच थी क्या? जी, बचपन में तो ज़्यादा इतना ख़्याल नहीं था, क्योंकि जब बचपन में हम फैमिली को देखते थे तो हम सोचते थे कि जो कुछ भी हमारी फैमिली कर रही है, क्योंकि वो एक बाप-दादा के टाइम से चलता आ रहा था। और मैंने अक्सर अपनी माँ से, मेरी माँ से हमेशा मैं बात करता था। मेरी माँ और मैं अपने भाई के पास अमेरिका में थे, कैलिफ़ोर्निया में। तो मैं अपनी माँ से पूछता था, कभी-कभी जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम भी आती थी, तो हँसता था अपनी माँ से। मैं पूछता था, आज किस देवी-देवता के आगे जाके सिर झुकाना है कि जो इस मुसीबत से हमारा छुटकारा हो सके। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें आई और मैं अपनी माँ से, वो हमें कभी-कभी बोल देते थे कि ऐसा नहीं करना, आप आप प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे, परमेश्वर इस मुसीबत से निकालेंगे। लेकिन हम सोचते थे, हम अपनी माँ से कहते थे कि परमेश्वर है कौन? इनमें से कौन परमेश्वर है? हम हमारे तो 33 करोड़ देवी-देवता हैं और ये सब फरिश्ते हैं, तो परमेश्वर कौन है?
तो मेरे दिल के अंदर ये एक बचपन से ही, जब मैं जो जगाते थे घर पे, तो मैं मत्था टेकता था, तो मेरे दिल में एक चीज ये होती थी कि हम्म। इनमें से परमेश्वर है कौन? जी, यहाँ पर क्योंकि मैं आप माजरत के साथ रोकूंगा। परमेश्वर आप कह रहे हैं, तो परमेश्वर से जी, मुराद खुदा है जी। कि लेकिन खुदा कौन है? ब्रदर, जब जब किसी को पता नहीं होता तो वो किसी चीज को भी परमेश्वर मान लेता है। किसी को भी आज खुदा मान हिंदू लेता। धर्म में आज हिंदू धर्म में सूर्य को देवता मानते हैं, ठीक है? सांप को देवता मानते हैं। कोई चीज ऐसी है, क्योंकि बहुत सारी जो अनपढ़ता लोगों के अंदर है, बहुत सारे लोग जो लकीर के फकीर हैं, क्योंकि जो किसी ने देखा है, जो कुछ भी कोई करता है, वो दूसरा देखता है। जब वो देखता है तो वो ये नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? वो बस वो भी वैसे ही करना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत सारे बहन-भाई हैं, जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो जितने भी ये देवी-देवता हैं, ये फरिश्ते हैं। और ये मोस्टली जितने भी हम हिंदू और सिख, ये नहीं कि खाली हिंदू ही पूजा करते हैं, सिख भी पूजा करते हैं। जी, बहुत क्योंकि शुक्रिया। आपने जी, ये बताया, तो बचपन से आपके अंदर ये ख्याल था कि परमेश्वर कौन है। तो जब आप अपनी माँ जी, से पूछते थे, तो माँ जी। आपको क्या जवाब देती थी फिर? क्योंकि मेरी माँ तो जो उसने देखा था, वो ही वो बोलती थी, क्योंकि वो तो मंदिरों में लेके जाती थी और बोलती थी कि जो आप परमेश्वर के आगे जाके मत्था टेको, तो हम बोलते थे कि ये भी परमेश्वर है। हुँ। तो फिर वो हमें बोलती थी कि आपको खाली मत्था टेकने के लिए बोला है, आप ऐसे मत कहा करो। लेकिन हम अक्सर बात करते थे। माएँ तो फिर माएँ हैं ना, वो तो जो कहेंगी जी, मानना ही पड़ता है आपको। जी, वो कभी-कभी हमारे साथ कभी-कभी वो गुस्से भी हो जाती थी, लेकिन हम उसको खुश कर लेते थे, क्योंकि वो हमारी माँ थी। और हम कभी-कभी उसके साथ हँसी-मज़ाक में भी हुँ। उनको बोल देते थे कि माँ, किसको परमेश्वर माने हम? ये हमारे तो इतने परमेश्वर हैं, हम क्या करें? तो बहुत शुक्रिया, आपने ये बचपन की बातें हमें बताई हैं। जी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बचपन तो आपका गुजरा इन बातों में, अगर जी, बचपन की कोई और खास बात आप बताना चाहें। पूरी दुनिया जी, में लोग सुन रहे होंगे, बहुत से बच्चे भी देखेंगे, बहुत से टीनेजर भी ये प्रोग्राम देखेंगे। अगर जी, आप बचपन की कोई बात और बताना चाहें जो आप समझते हैं कि बताना जरूरी जी, है, तो जरूर बताइए। वरना फिर मैं जी। अगला जो मेरा सवाल है कि आप मसीह तक कैसे मैं पहुंचे, सब वो पूछूंगा। बहन-भाइयों को जी, बचपन की कोई बात अगर बताना जी, चाहें तो। जी, मैं बचपन की बात सिर्फ़ यही बताना चाहूँगा कि बचपन में जो बच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। बच्चे एक कोमल होते हैं और वो माँ-बाप के जो कहने के पीछे चलते हैं। तो इसलिए जो माँ-बाप गलत करता है, तो वो गलत करेंगे। अगर माँ-बाप ठीक करता है, तो वो बच्चे भी ठीक करेंगे। शुक्रिया। तो इसलिए मैं तो अभी अपने माँ-बाप को भी समझाता हूँ, क्योंकि जब से मैंने ये जान लिया। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके बचपन की बात कर रहे हैं, बाद में ये भी पूछेंगे अब आप क्या समझाते हैं उनको। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता जी, हूं कि आप हमें ये बताइए कि खुदा से मिलाप का सफर कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और मसीह खुदावंद को कैसे कबूल किया। मैं चाहूंगा मेरे तमाम नाजरीन जो पूरी दुनिया में हैं, आपकी इस बात को वो देखें, सुने कि आपका मिलाप खुदा से कैसे हुआ। ये बताइए अब हमें। जी। जी, मैं हॉलैंड में 1986 से रह रहा हूँ और पहले मैं अपने कपड़े का कारोबार करता था। उसके बाद मैंने 2009 में अपना इंडियन रेस्टोरेंट शुरू किया, जिस रेस्टोरेंट को मैं और मेरी बीवी और हमारे कुछ वर्कर मिलके चला रहे थे। जी। लेकिन लेकिन रेस्टोरेंट जो था वो चल नहीं रहा था, तो मैं बार-बार अपने घर में इंडिया फ़ोन करके उनको पूछता था, तो वो मेरे को कभी किसी पंडित से पूछ के बता देते थे कि तुम्हारे ऊपर शनि का ग्रह चल रहा है, इसलिए तुम्हारा रेस्टोरेंट में ये अभी गड़बड़ है, लेकिन हो जाएगा ठीक, हम्म। आप चिंता मत करो। तो मैं
सोचता था, मैं सारी-सारी रात मेरे को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं पहले ही मुश्किल में था। जी, और शुक्रिया शुक्रिया देवगन भाई, आपका शुक्रिया। मैं थोड़ा-सा आपको रोकूँगा। जी, आप अपने मंदिर के पुजारियों से पूछते, अपने अजीज़ों से पूछते कि मुश्किलों का हल क्या है, तो वो आपको जी, कहते कि आप पर शनि का ग्रह है। तो ये जी, जी, शनि का ग्रह क्या है? ये क्या होता है? ये भी बताइए मेरे तमाम नाज़रीन को। जी, जो हिंदू परिवार में जितने भी लोग हैं, वो हमेशा जो फरिश्ते हैं, जैसे शनि, और दूसरे भी ऐसे नाम है, इंद्र देवता जो बारिश का है, वो इंद्र देवता है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो वो बोल देते हैं जी आपके ऊपर राहु केतु है। तो इस तरह के फरिश्ते के नाम होते हैं हिंदू धर्म के अंदर। तो ये देवता भी हैं, लेकिन ये आपको कठिन में भी डाल रहे हैं कि उनका शनि है आप पर, ये आपका देवता बस है जी भाई राहु, साहब। आपका देवता है शनि, और वो अब आप पर मुश्किलें ला रहा है। वो बजाय इसके कि निकाले, वो आपको मुश्किल में डाल रहा है। ये बता रहे थे वो आपको क्या? वो कहते जी, थे जी। शनि ने ये मुश्किल डाली है आप पर, ये बात थी जी, क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, ठीक है क्योंकि फिर तो। मेरे को जी, ठीक है। जी, मेरे को पंडित जी ने बोला कि भाई साहब, आपके ऊपर शनि का ग्रह चल रहा है, अच्छा। ये आपके ऊपर साढ़-सती चल रही है, ये 12 साल ऐसे चलेगी। मैं ठीक है। सोचता था, हैरान होता था, और रात को रात-रात मैं सो नहीं पाता था। हम्म। इतना मुश्किल में मैं चल रहा था, और मेरा रेस्टोरेंट का जो काम था, वो दिन-ब-दिन डाउन होते जा रहा था, और मैं बहुत ही मुश्किल में था। और मैं पहले ही अपने एक बेटा जो मेरा बड़ा, हम्म। उसकी बात से कुछ अपसेट था, क्योंकि वो भी अमेरिका में सेटल था, वो मेरे पास आ गया, उसके बाद मैं उसका कुछ कर नहीं पाया। हम्म। तो मैं उस बेटे की वजह से भी बहुत दुखी था। तो जब मैं रेस्टोरेंट में दुखी हुआ, तो मेरे को पंडित जी ने बोला, जी आप ऐसा कर कीजिए, आप मंदिर में जाएँ, हम्म। वहाँ जाके आप शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ा के आएँ, इतने दिन दूध चढ़ा के आएँ। तो मैं वो सब कुछ किया, मैं करता था। अच्छा, क्यों? उस क्योंकि मैं यहाँ तब पर मैं मैं फिर आपको अब रोकूंगा हाँ, बड़ी माफी के साथ। उसने कहा शिव के मंदिर में जी, जाओ और लस्सी और दूध और चढ़ावे चढ़ाओ। ये उसने आपको जी, हल दिया मुश्किल से निकलने का, तो आपने ये किया? जी, जी, बिल्कुल किया, मैं तो करता था। मुश्किल हल और हुई? फिर कोई मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और कोई उसमें मुझे दिन-ब-दिन हम्म। और ज़्यादा मुश्किल आई, और ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और ज़्यादा मेरे को मुसीबत आई। जी तो शुक्रिया, मैं जारी रखिए। जी, जी, जब मैं ऐसे ही मुसीबतों में चल रहा था, तो फिर मैंने एक दिन मन बनाया कि मैं इस रेस्टोरेंट को बेच देता हूँ। तो फिर मैंने वो रेस्टोरेंट को किसी भाई को बेच दिया, और जो वो भाई थे, उनको मैंने बोला कि उनके साथ मेरी बात हुई, तो हमने एक प्राइस जो थी वो फिक्स कर ली, और उस भाई को मैंने रेस्टोरेंट बेच दिया। हम्म। और जब मैंने उनको रेस्टोरेंट बेचा, तो मैंने 40,000 यूरो का बेचा। तो कुछ 2 वीक के बाद उन्होंने बोला, जी भाई साहब, हम आपको 40 नहीं देंगे, हम्म। हम आपको 36 देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे 36 ही दो। जी। उन्होंने मुझे 6,000 यूरो तो दिया, लेकिन जो 30,000 था, उसका उन्होंने इकरार कर लिया कि हम आपको 6 महीने के बाद देंगे। जी। तो जी, और मैंने वो 6 महीने गुज़रने के बाद जब उन भाई से पूछा, तो वो खुद भी मुश्किल में चल रहे थे। अब मैं और भी मुश्किल में पड़ गया कि मेरे ऊपर तो साढ़-सती चल रही है, मेरे ऊपर तो शनि चल रहा है, हम्म। तो ये भाई तो मुस्लिम है, इसके ऊपर कौन-सा ग्रह चल रहा है? ठीक है, उस पर भी शनि चल रहा है फिर। उस ठीक। उसके उसके ऊपर भी शनि चल रहा होगा, लेकिन वो तो मुस्लिम था। अच्छा। और फिर मैंने जब ये सब कुछ देखा, तो मैं उस भाई के पास गया, तो मैंने उसको बोला, भाई मैं अब माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा टाइम जो पूरा हो गया तुम्हारे साथ, हम्म। मैंने आपको 6 महीने के बजाय 1 साल ठीक है। निकाल दिया, लेकिन अब आप मुझे मेरा पैसा वापस दो। हम्म। तो तब वो भाई ने बोला कि वो उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। उसने रेस्टोरेंट अपनी बीवी के नाम से निकाल के अपने नाम पे करवा लिया। अच्छा। लेकिन वो भाई मेरे को जानता नहीं था कि मैं बहुत गंदा इंसान था। मैंने इंडिया में बहुत गलत काम किए हुए हैं। जो मेरे खानदान को जानते हैं, वो मेरे को भी जानते हैं। और इंडिया में मैं कभी भी कोई गलत काम करने
करने जब जाता था तो मैं कभी सोचता नहीं था कि मेरे को कोई पूछेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा फादर का जो लिंक बहुत अच्छे-अच्छे हैं और मैं कभी किसी चीज़ से डरता नहीं था। हुँ, डर नाम की चीज़ मेरे खल के अंदर है ही नहीं थी। तो बस फिर मैंने उस भाई भाई ने मुझे एक दिन बुलाया तो बोला, जी अगर हम आपके पैसे नहीं देते तो आप क्या कर लोगे? हुँ। मैं हँसा और मैं गुस्से में आ गया क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा था। जी। तो मैंने भाई को वहीं पकड़ के मारना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ठीक है। उसको गालियाँ गंदी-गंदी निकालनी शुरू कर दी माँ-बहन की और बहुत गंद बोला कि हुँ, मैं खुद शर्म फ़ील करता हूँ जब मैं अब सोचता हूँ। जी। पहले तो मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो मैं मुझे खुद शर्म आती है कि मैं कैसा इंसान था। सही है, ठीक है जनाब। तो फिर क्या हुआ जब जी। आपने उसको मारा उस शख्स को, जो पैसे नहीं दे जी, रहा था? ब्रदर उधर उधर बाद में पुलिस आई और पुलिस ने आके मेरे को पूछा कि आपने इनको क्यों मारा? तो मैंने उनको बोला भाई इन्होंने मेरा पैसा देना है, या तो ये मेरा रेस्टोरेंट दे दें, हुँ, तो या मेरा पैसा दे दें। इसलिए फिर मैं इसको मारा है। तो वो मेरे को बोलते कि मारना यहाँ मना है, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके बात करो। जी, तो फिर बस जब मैं ऐसे कर रहा था तो उस भाई के मेरे अंदर बहुत एक गुस्सा था, जी। लेकिन मैं वहां से चुपचाप अपने घर आ गया और मैंने दिल में एक ठान लिया कि भाई इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हुँ, तो फिर मैंने उसकी प्लानिंग करनी शुरू की कि अब मैं इसको कैसे कुछ करना है, इसका बुरा कैसे करना है। तो जी। मैंने उसका बहुत ही बुरा तक लिया, बहुत ज्यादा बुरा तक लिया और फिर मैंने ऊपर वाले को भी कह दिया एक बार हुँ, कि अगर तू बचा सकता है तो बचा, अब मैं कुछ करने वाला हूँ। हुँ। क्योंकि यहाँ वो पर भी ये मैं मेरे आपको का रोकूँगा। आपने ये ऊपर वाले को भी कह दिया कि अब तू बचा जी, सकता है तो बचा, ये आपने कहा? मैंने कहा कि ठीक है। हाँ, मैंने कहा कि अगर कोई परमेश्वर होगा तो वो मेरी सुनेगा तो सही ना, कि ये इंसान गलत काम कर रहा है, जा रहा है गलत काम करने के लिए। तो जी। मैंने बता दिया, मैंने कहा कि मैं नहीं जानता तू कौन है, हुँ। लेकिन मैं तेरे को बता के जाता हूँ कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। तड़ी तो लगा दी, फिर खुदा मैंने को भी उस तड़ी आदमी लगा दी आपने कि लै भी तू जी बचा सकना ते बचा। चलें तो ठीक है। बचा सकते तो बचाओ और जी। नहीं तो मैं तो जो सोचता हूँ मैं वो करता हूँ। भाई मैं कहता ही नहीं हूँ, मैं जो कुछ ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके हुँ। आज तक हॉलैंड में मैं रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहा हूँ। जो कुछ मैंने कह दिया, मैंने कभी भी करने से उसको पीछे नहीं हटा। हुँ। मैं वो करके छोड़ता था, चाहे मेरे को कितना नुकसान हो। ठीक है, तो आपने तो ये दुआ कर दी खुदा अगर है तो इसको बचा बिल्कुल, ले मैंने तू कहा ही अगर आब। ठीक है, तो फिर क्या जी। हुआ? तो फिर ब्रदर ऐसे हुआ कि जब मैं अपने दोस्तों से बात करके आया कि उसका बुरा करने के लिए, कि बहुत ही बुरा करने वाले थे हम। हमने मेरे दोस्त ने बोला कि भाई इसके घर के पास करना है इसका कुछ, के इसके रेस्टोरेंट के पास करना है। तो मैंने उनको बोला कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम जैसे चाहते हो वैसे करना, हुँ। ठीक है? बस मुझे मेरा रास्ता साफ चाहिए, ठीक है? उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि ये इंडिया तो है नहीं कि पुलिस आपको पकड़ के तो ज़बरदस्ती मनाएगी। यहाँ आप है नहीं हो, आपने कुछ किया नहीं, तो ढूँढते रहेंगे। तो फिर मैंने ये जब सोच लिया तो फिर मैं घर पे आया उनसे बात करके, दोपहर का टाइम था। जब मैं घर आया तो घर में जब मैं अपने कमरे में घुसा, तो वहाँ मेरी एक अलमारी है, अलमारी के सामने बिल्कुल हुँ। मैं घुटनों पे हो गया और मेरे अंदर एक आत्मा, जैसे मैं डर गया कि मेरे अंदर कोई चीज़ एंटर कर गई है हुँ। और मेरा जिस्म जो था वो काँपने लगा हुँ। और मेरा जिस्म जो था वो एकदम मेरे को जो वो जब आत्मा मेरे अंदर आया, तो उसने मुझे घुटनों पे कर लिया और मेरे हाथ ऐसे आसमान पे उठ गए जी। और जब हाथ ऐसे आसमान पे उठ गए, तो मैं रोने लगा और ज़ोर-ज़ोर से ऐसे-ऐसे छाती को पीटने लगा। हुँ। तो मैं कहने लगा कि तू कैसा खुदा है? ना तो मेरे पैसे लेने देता है, ना ही मुझे आदमी को मारने देता है। हुँ। बता मैं क्या करूँ? मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, हुँ। घर पे अकेला था। बेटी मेरी कॉलेज गई थी, वाइफ़ मेरी काम पे थी। और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रोया, हुँ। कभी भी नहीं। और मैं किसी के सामने भी नहीं कभी रोया। और जब ये मेरे साथ हुआ तो मैं बहुत डर गया। जी। बहुत डर गया क्योंकि मेरे अंदर जो मेरे मत्थे के अंदर स्पार्किंग शुरू हो गई हुँ।
और मेरे जिस्म के अंदर एक गर्मी, एकदम आग की तरह हुँ, गर्मी शुरू हो गई। हुँ, तो तब मैं डर गया अंदर से, तो फिर मैंने बोला कि अगर तू ना तो मेरे पैसे लेके देता है और हुँ, ना ही मुझे उस आदमी का बुरा करने देता है, तो बोल मैं क्या करूँ? हुँ, बता मैं क्या करूँ? जी, तो फिर उस टाइम मेरे मुँह से यशायाह 61 वर्स निकलनी शुरू हुई, जिसके बारे में मैं कभी पहले कभी ना पढ़ा था, ना सुना था, ना जानता था कि यशायाह 60 के बीच में कोई ऐसा भी लिखा है। तो परमेश्वर ने वो मेरे मुझे घुटनों पे किया और वो वर्स मेरे मुँह से निकल रही थी। हुँ। और इस वर्स के वो बारे में वर्ष बताइए, मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को बता दूँ, ये जो बात कर रहे हैं यशायाह, ये बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामा में जो सारी किताबें हैं, उनमें से सबसे बड़ी किताब ये है। और इसमें मसीह के मुतल्लिक बहुत सी पेशनगोइयाँ भी पाई जाती हैं। जो मसीह की पैदाइश से तकरीबन 600 या 700 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। तो भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ये किताब पढ़ी नहीं थी, लेकिन एक आयत जो उस किताब के 61 बाब में लिखी हुई है, वो इनके अंदर से निकलना शुरू हो गई। तो बताइए जी देवगन भाई, फिर कि क्या हुआ? मेरे मेरे अंदर से ऐसे निकलना शुरू हुआ कि पवित्र आत्मा तो मेरे ऊपर था, जी, लेकिन यहाँ मेरे पर मुँह मैं से ये भी निकलना शुरू बता हो दूं, गया कि भाई जी हाँ जी। रुकिएगा, पवित्र आत्मा आप कह रहे हैं, तो बताइए ये पवित्र आत्मा आप किसको कहते हैं? या मैं बता दूं अगर जी, आप। मैंने रूहुल कुद्दस को पहले नहीं जानता था। ठीक है, जी, मैं पवित्र आत्मा को पहले नहीं जानता था, ये बाद में मेरे को पता चला। बहुत उस टाइम शुक्रिया, नहीं मैं जान बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पवित्र आत्मा, पाक रूह, ये होली स्पिरिट, खुदा के रूह को कहा जाता है। जैसे कि मसीही ईमान में हम मानते हैं कि खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूहुल कुद्स है। पहले अपने बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने अर्ज किया, ख़ास तौर पर अपने मुसलमान बहनों भाइयों के लिए सूरत मरियम पढ़ लीजिए। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि खुदा अपने फरिश्ते को, जब्राइल को भेजता है, और वहाँ पर लिखा है कि खुदा का रूह मुकद्दसा मरियम के बातन में डाला जाता है और कलमा मसीह मुजस्सम होता है। तो खुदा बाप भी सूरा मरियम में नजर आ रहा है, कलमा मुजस्सम नजर आ रहा है, और रूहुल कुद्स भी नजर आ रहा है। तो हम जबराइल को रूहुल कुद्स नहीं कहते, हम रूहुल कुद्स खुदा के रूह को कहते हैं। और भाई ये बयान कर रहे हैं कि खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ है, वो घुटनों के बल हो गए हैं, और वो बाइबल की ये एक आयत उनके मुंह से निकल रही है। तो देवगन भाई यहीं से जारी रखिए, फिर क्या हुआ? जी, मेरे मुँह से निकलना शुरू हो गया कि मैं तेरी खुशखबरी गरीबां को लेके जावाँगा, मैं हिंदी में तेरा बात प्रचार, कीजिए। तेरी खुशखबरी सुनावाँगा। तो परमेश्वर के जैसे वचन में लिखा हुआ है, वो सब मैंने बोलना शुरू कर दिया। जी, तो ये मैं प्रभु वैसे ही का बोल रहा वचन, था। फिर मैं आपको जी, रोकूंगा, माफी चाहता हूं, कुछ हमारे जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए मुश्किल होगा। प्रभु का वचन, प्रभु जी, का वचन जो है, ये बाइबल मुकद्दस को, अंजील मुकद्दस को कह रहे हैं प्रभु का वचन। जब हमारे हिंदी बोलने वाले बहन भाई बोलते हैं, तो वो बाइबल को प्रभु का वचन भी कहते हैं। ठीक है, तो जारी रखिए देवगन भाई। जी। जब मैंने बाइबल में से ये मैंने बोलना शुरू किया, तो बाइबल मेरे घर में थी। ये एक बात मैं आपको बता दूँ कि वो बाइबल मेरे को 12 साल पहले चर्च में एक पास्टर ने गिफ्ट की थी। जी, और मैंने वो खाली अपने घर में एक धर्म ग्रंथ के तौर पे रखी हुई थी, कभी उसको छुआ तक भी नहीं था, कभी जी, उसको पढ़ा भी नहीं था। हम्म, तो उस ग्रंथ के सामने जो बाइबल थी मेरे कमरे के अंदर पड़ी हुई, उस अलमारी के सामने, जहाँ वो अलमारी में पड़ी हुई थी, उसी के सामने बिल्कुल वहां पर मेरे घुटने जो थे वो लग गए। और मैं जब ये बात मेरे दिमाग में बाद में आई, और फिर मैं डर गया। और डरने के बाद फिर मैंने सोचा कि ये मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई है। हम्म, अब मुझे किसी से कुछ बात करना चाहिए कि ये क्या है? क्योंकि मैं खुदा-खुदा कह रहा था, तो मेरे को ये भी शक हुआ कि ये खुदा क्या कौन है? इसका मुझे पता करना चाहिए कि किस तरीके से मेरे मुँह से ये खुदा के बारे में निकला। जी, तो फिर मैंने जब जब मैंने ये जानने के लिए फिर एक पास्टर से मैंने कॉन्टैक्ट किया बॉम्बे में। जी, मैंने कहा कि शायद किसी और पास्टर को पूछूँगा तो और कुछ बताएँगे।
ये अच्छा है कि मैं इंडिया में किसी पास्टर के साथ बात करूं। तो हुँ, फिर मैंने सिंह पास्टर हैं, परमजीत सिंह, जी, उनके 24 आवर लाइन पे मैंने कॉल की। तो वहां पर एक मेरी बहन थी और एक भाई थे। उन्होंने मेरे लिए मेरी पहले बात सुनी और फिर मेरे को उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप बहुत किस्मत हो। तो हुँ, मैं हंस पड़ा कि मैं इतना किस्मत वाला हूँ, लेकिन मैं पहले डरता था। हुँ, पहले मैं उसी रूहुल कुद्दस से डर रहा था। फिर मेरे अंदर एक एक और किस्म की एक लहर पैदा हो गई हुँ, कि भाई परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं तो निकम्मा इंसान था। हुँ, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरी गवाही सुनी, तो उन्होंने मेरे को एक बात की कि आपको उस भाई को माफ़ करना पड़ेगा। हुँ, भाई आप उस पैसे को भूल जाओ, खुदा आपको बहुत देगा। हुँ, तो मैंने उनके उनसे कहा कि मैं कैसे भूल जाऊँ? मेरा इतना पैसा है। वो बोलती कि भाई आप यीशु मसीह को जानते हैं? मैंने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मानता तो नहीं था, हुँ, लेकिन मैं जानता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वही खुदावंद खुदा है, वो आपको इससे ज़्यादा देंगे। हुँ, हमारी बात पे शक ना करें, यकीन रखें। तो हुँ, मैंने कहा कि ठीक है। क्योंकि मैंने खुद कमाया था, तो मैंने सोचा कि जो खुदा के नाम पे छोड़ना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि किसी और के नाम पे छोड़ना होता तो मैं ना छोड़ता। हुँ, तो मेरे को जब बहन ने बोला कि भाई, और वो रो रो के मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, हुँ, और मैं सोच रहा था कि भाई ये कैसे लोग हैं जो मेरे लिए रो रो के प्रार्थना करते हैं और मेरे लिए ये खुश हुए हैं कि परमेश्वर ने चुन लिया। ये परमेश्वर के आगे मेरे लिए धन्यवाद कर रहे हैं, मेरे लिए शुक्रिया कर रहे हैं। तो मैं दिल में हुँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस की हुँ, और फिर मैंने उनसे बात जारी रखी। मैं उनसे पहले दिन जब बात की तो उन्होंने कहा, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा ने वास किया है, हुँ, आप डरो मत। परमेश्वर का कोई कार्य है, परमेश्वर का कोई काम है, जो परमेश्वर की कोई प्लानिंग है आपके लिए। हुँ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो फिर मैं समझा, मैंने फिर बाद में मेरे को उन्होंने बोला कि आप टेस्टमनी सुनना। आप इंटरनेट के ऊपर जाके यूट्यूब पे टेस्टमनी सुनना और आपको ज्ञान होगा इन चीज़ों के बारे में। हुँ, फिर मैं सारी-सारी रात बैठ के टेस्टमनी भी सुनता था और फिर मैंने जैसे ही वो बहन ने कहा, वैसे ही मैंने किया। हुँ, फिर मेरे को जब बहन ने बोला कि आप उस भाई को माफ़ करें, हुँ, तो फिर मैंने और उस भाई के लिए प्रार्थना करें, ये भी जी, बोला गया कि उस भाई के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको भी शांति दे। तो मैंने कहा कि ये कैसी बात है? एक मेरा दुश्मन है और आप बोल रही कि उनके लिए भी माँगना है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। अच्छा मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तो तो फिर भाई आपने क्या मैंने क्या किया आपने क्या किया फिर नहीं, माफ़ फिर किया मैंने उसको? भाई जो मेरी बहन ने मेरे को बोला, हुँ, तो मैंने फिर उस बात पे अमल किया, क्योंकि रूहुल कुद्दस मेरे अंदर था और वो स्पार्किंग जो मेरे अंदर हो रहा था, वो रुका नहीं। हुँ, उस टाइम से लेके आज तक इतना मसा है मेरे को कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ उसका। तो और यहाँ पर जब उन्होंने मुझे बोला कि आप जी, डरो मत, हुँ, तब मेरे अंदर से डर खत्म हुआ। और फिर जब मैंने ये बात उनको बताई तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई, परमेश्वर ने तो आपको चुन लिया है, यीशु ने आपको चुन लिया है। हुँ, फिर उस उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास बाइबल है? तो मैंने बोला हाँ है। हुँ, तो फिर वो बोलते कि हम आपको एक आयत पढ़ाएँगे, उसमें लिखा है, तूने नहीं, मैंने तुझे चुना। तो हुँ। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को बताएँ। तो मैं बाइबल में पढ़ा फिर। तो फिर मैंने जब उनके कहने पे उन्होंने मुझे कहा, जैसे उन्होंने कहा मैं वैसे-वैसे करता रहा। उन्होंने क्या उन्होंने कहा कहा कि आपको ये आप बताइए? चर्च में जाएँ। जी, यहाँ पर चर्च मैं जा आपको रोकूँगा थोड़ी देर के लिए, माफ़ी चाहता हूँ। जी, अब आप मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपने यीशु को खुदावंद जी, अपनी ज़िंदगी में आपने बताया कि पवित्र आत्मा पाक रूह आप पर नाज़िल हुआ। जी। लेकिन आपने यीशु मसीह को कैसे अपना शख़्सी निजात दहिंदा खुदावंद कबूल किया? ये आप थोड़ा-सा बताइए, फिर हम आगे बात जी, बढ़ाएँगे। जी, जब मैंने बहन से बात की तो उन्होंने मेरे को फिर डिटेल में बताया कि जो जो पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से भेजता है, ठीक है? ठीक है। और ये उन लोगों को चुनता है जो जो निकम्मे हैं,
तो मैं सोचता था कि ये तो परमेश्वर अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे जैसे निकम्मों को भी चुन लिया। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ जी, नहीं ते ठीक है जारी फिर मैं रखिए बहुत खुश हुआ कि मेरे जैसे निकम्मे को परमेश्वर ने चुन लिया। तो उस जी दिन मुझे एक ये पता एक चला। इधर भी बैठा हुआ है आप ही की तरह जी, का नकम्मा जिस जी, उसने चुना है हम सबको तो जी। जारी रखिए अच्छा जी, तो उसके बाद भाई फिर जब मेरे को इस बात का पता चला तो मैंने इनसे पास्टर से बात करने के बाद फिर मैंने अपने घर में बात की। जी मैंने अपने बाप से बात की। मैंने उनको बोला कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। तो वो बोलने लगे कि फिर मैंने यीशु मसीह का नाम बताया। हम्म तो वो मेरे को बोलने लगे कि तू गंदा था, तू गंदा इंसान था, तो इसलिए परमेश्वर ने तुझे चुना है। हम्म तो मैंने फिर शुक्र किया। मैंने कहा कि चलो मैं गंदा ही सी, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ उस खुदावंद का जिसने मुझे चुन लिया। जी अब मैं फिर आपको यहाँ पर माफी के साथ रोकूंगा जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जी, आपने यीशु मसीह को अपना खुदावंद पवित्र आत्मा आपने बताया आप पर आई जी, लेकिन आप यीशु मसीह के पैरोकार कैसे बने आपने कोई दुआ की थी या जी, कैसे बने या उस बहन ने भाई ने आपसे कोई दुआ करवाई थी ये जी, नाजरीन उन्होंने पूरी दुनिया में इस वक्त देख रहे जी, हैं जी, बहुत उन्होंने से मुझे लोग जी सुनिए मेरी बात जी, माफी चाहता हूं आपको मैंने रोका है बहुत से लोग हैं जो शायद पवित्र आत्मा जैसे आपको मिला है उनको भी मिला है लेकिन उनकी पहुंच नहीं किसी के साथ कि वो पहुंचे या हिम्मत नहीं है या कोई और ऐसी रुकावटें हो सकती हैं तो जी, मैं आपसे सिर्फ ये मिन्नत के साथ पूछना चाहता हूं ये बताएं आप मसीह के पैरोकार कैसे बने उसे अपना खुदावंद अपनी जिंदगी में कैसे कबूल किया जी। तब बहन ने मुझे बताया कि आप अपने गुनाहों की माफी जी यीशु मसीह के आगे मांगें और उसको अपना निजात परमेश्वर मानकर कबूल करें। जी तब आपको परमेश्वर ये जो आपको रूअल कुद्दस मिला है, ये आपको गाइड करेगा। हम्म उन्होंने फिर मेरे को बहुत कुछ बताया। उनके साथ मैं हर रोज बात करता था और फिर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने वैसा ही किया। क्या और किया फिर ये जी, आपने उन्होंने बताया गुनाहों की माफी के लिए मसीह को जी, कबूल करना है किया जी, कैसे मैं सिर्फ ये मुख्तसर पूछना चाहता हूं आपसे ये बताइए अभी जी, मुझे जी। कोई मैंने दुआ अपने की सब सुनिए फिर बड़ी माफी चाहता हूं बहुत माफी जी, चाहता जी, हूं फिर सुनिए मेरा सवाल ये है अर्ज ये है कि वो बहन भाई आपसे बात करते थे पवित्र आत्मा पाक जी, रूह आप पर आया है जी। लेकिन आप मसीह के पैरोकार कैसे बने क्या तरीका हुआ आपने कोई दुआ की थी या वैसे ही आप पवित्र आत्मा के पीछे चलते रहे उन्होंने कहा आपको गुनाहों की माफी मांगनी है मसीह से कैसे किया क्या नहीं, आपने ये बताइए मेरे नाजरीन को जी, जी, जी। मेरे को जब उन्होंने बोला आप चर्च में पास्टर जी के पास जाएँ और जी आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लें, ताकि परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ करे और आप यीशु मसीह को कबूल करो। हाँ तो कबूल कर फिर मैंने ये जी, मैं पूछ रहा हूं जो आपने अभी कहा है कबूल जी, करो तो कैसे जी, कबूल किया बस ये बताइए फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा जी, फिर मैं यहाँ चर्च में गया और पास्टर जी से बात की। तो फिर पास्टर जी ने मुझे बपतिस्मे के लिए डेट दी। तो जब मैंने बपतिस्मे के लिए डेट उन्होंने दी तो उस दिन जब मुझे डेट मिली थी, उस दिन रात ख्वाब में मैं शैतान के साथ लड़ रहा था। अच्छा शैतान मेरे को पकड़ रहा था और मैं उसको लात से और घूंसों से मार रहा था। उसको बोलता था तू मेरे से दूर हट। और मैं ऐसे आसमान से गिर रहा था। लेकिन 2 हाथ थे जिन्होंने मुझे पकड़ लिया। 2 हाथ मैंने देखे खाली। जी उन जी हाथों के ऊपर व्हाइट ग्लव्स थे। हम्म तो मैं जब उन दोनों हाथों ने मुझे पकड़ लिया, ये पहला ख्वाब था मेरा जिस दिन मैं बपतिस्मे की डेट लेके आया था। हम्म तो उसके बाद फिर मैं चर्च में जाके प्रॉपर बपतिस्मा लिया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के ऊपर और आप यीशु मसीह को अपना निजात दरिंदा कबूल किया और परमेश्वर माना। और फिर मैं परमेश्वर के हर रोज जो वचन को पढ़ता था, बाइबल को डेली पढ़ता था। और फिर पास्टर जी ने मुझे बोला कि आप बाइबल पढ़ा करें और जी आप यहाँ पर संगति करें। बड़ी माफी के साथ फिर रोकूंगा आपने कहा मैंने उनको खुदावंद कबूल किया जी, अपना निजात दहिंदा कबूल किया जी, कैसे किया था ये बताइए जी ब्रदर, मैंने दुआ की थी उनके हाँ आगे। ये दुआ खुदा से। आप बताइए मेरे नाजरीन को जी, क्या दुआ की
जी लाखों करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देखते हैं और देखते रहेंगे। मैं जी चाहता हूं आप ये बताइए लोगों को, खुदा से मिलाप मसीह में कैसे हुआ, क्या कहा आपने, ये बताइए। जी जी, मैं उस टाइम इतनी लंबी दुआ और इस तरीके की दुआ नहीं जानता था, जी, मैंने लेकिन आपसे मैंने घुटनों पे सुनिए, होके जी, सुनिए, मैं ये दरखास्त कर रहा हूं, आपको लंबी दुआ नहीं आती थी, बिल्कुल जी, सही है। आप जी, सिर्फ मुझे ये बताइए आपने क्या कहा यीशु को, जी, जरा ये बताइए। मैंने घुटनों पे होके जी। मैंने अपने हाथ ऊपर उठा के, आँखें बंद करके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे पहले जैसे मेरे को बताया गया था, फिर मैंने यीशु मसीह को कहा कि हम्म। आ मेरी ज़िंदगी में आ और मुझे कबूल कर हम्म। और मेरे गुनाहों को माफ़ कर। हम्म। और क्योंकि मेरे को बताया गया था कि जो परमेश्वर ने कल्वरी पे हमारे लिए खून बहा है, तेरे लिए बहा है। जब उन्होंने मुझे बताया तो तब मैं जाना कि परमेश्वर ने जो दुःख जो सहे हैं, वो वाक़ई मेरे लिए सहे हैं। हम्म। तब मैंने जाना और तब मैंने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी उनके हाथ में दी और मैं उनका नौकर, उनका चेला, उनका सेवक बन गया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें हमें बताई। और ये मेरा यकीन है, ईमान है, ये प्रोग्राम जहां जहां तक जाएगा लोगों के लिए बरकत का बायस होगा। ये चैलेंज होगा लोगों के लिए कि वो जाने के खुदा के साथ कैसे मिलाप होता है, आगे उनकी मर्जी है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने खुदावंद यीशु अल मसीह को खुदावंद कबूल कर लिया, तो आपकी जिंदगी में उसके बाद क्या तब्दीलियां आई, ये अब मैं चाहूंगा कि आप हमें बताइए मुख्तसर तौर पर। जी, डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ और आपको बतानी जी चाहता हूँ। जरूर जरूर, आपका वक्त है। जिस टाइम मैंने बपतिस्मा लिया तो उसके बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह को दर्शन भी किए हैं। जी ये जरूर तो बताइए, ये जी, बताइए कि यीशु मसीह के दर्शन कैसे। बपतिस्मा मैं बता दूं जल्दी से अपने तमाम जी, नाजरीन को, बपतिस्मा जी, एक रस्म है जो जब कोई शख्स मसीह को कबूल कर लेता है तो वो पानी की जगह पर जाते हैं और वो पानी के अंदर एक डुबकी लेता है, जिससे ये तशबीहन मराद है कि ये शख्स जो था ये मसीह में पैदा हुआ है, मर गया है, दफन हुआ पानी के अंदर, पानी से जब बाहर आता है ये तशबीह है, क्योंकि यीशु की कब्र खाली है। दुनिया के जितने रहनुमा हैं सबकी कब्रें मौजूद हैं, यीशु की कब्र खाली है। बपतिस्मा ये निशान है जब वो पानी से बाहर आता है कि वो यीशु के साथ जी उठा है। ये बपतिस्मा है। भाई अब आप दर्शन बताइए यीशु के कैसे हुए। जी भाई। जी, मैं सबसे पहले ये बताऊँगा, दर्शन भी आपको बताता हूँ कि जिस टाइम मैंने परमेश्वर को कबूल कर लिया और जिस टाइम मुझे रूहुल कुद्दस ने छुआ, उस दिन से मैं अच्छी नींद सोने लगा। पहले मैं सोता नहीं था रात-रात। जी। पहले सारी-सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। रात को कभी-कभी मैं बाहर जाके ड्रिंक भी करता था कि सो जाऊँ, किसी तरीके से नींद आ जाए। लेकिन उसके बाद मेरे को इतनी सुकून से नींद आती थी कि मेरे को खुद भी पता नहीं चलता था कि मैं कब सो गया हूँ। और मेरी बहुत शुक्रिया अंतर आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये मैं बात आपसे जी, तब्दीली की मैंने पूछनी थी। तो जी, जब तब्दीली आई तो आपने ये बताया कि जो नींद नहीं आती थी, जिन लोगों को जी, नींद की प्रॉब्लम है, सुन लीजिए, आपके सामने बैठा हुआ शख्स आपको बता रहा है कि यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को बदला, और जहां नींद नहीं आती थी वहां अब सुकून तसल्ली से वो सोता है, क्योंकि उसका मुहाफिज जाग रहा है। कलाम ये कहता है, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊंगेगा ना सोएगा, खुदावन तेरा मुहाफिज और तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा, चूंकि तू कादर मुतलिक के हाथों में है। और यीशु मसीह कादर मुतलिक खुदा है। फरिश्ते ने कहा था उसका नाम खुदा कादर होगा, और ये कुदरत सिर्फ उसी में से है और उसी में से आपको मिल सकती है। तो भाई मुझे ये अब बताइए कि आपके जब दर्शन हुए मसीह के, तो वो वाकया बताइए जरा। जी। मैं एक दिन बहुत दुखी था मन मन में और मैं बिस्तरे पे जल्दी चला गया सोने के लिए। और जब मैं सो रहा था तो रात को 12 बजे मैंने ख्वाब में देखा कि रूहुल कुद्दस ने मुझे हवा में उछाला और जी। मुझे बताया गया, बिल्कुल मेरे को बताया गया कि तुझे रूहुल कुद्दस ने हवा में उछाला है। और मैं हवा में घूम रहा था जी। और घूमते-घूमते जब मेरा चेहरा
मेरे बेडरूम की खिड़की बहुत बड़ी है छत के अंदर, तो जब मैं उस शीशे के सामने जाता हूँ, मेरा चेहरा उधर जाता है तो मैं देखता हूँ कि बादल ही बादल देखता हूँ और बादलों के ऊपर एक परछाई देखता हूँ। हुँ, और मेरे को आवाज़ आती है, बड़ी प्यारी आवाज़, वो आज भी भाई मेरे कानों में वो आवाज़ गूंजती है। हुँ, और उस आवाज़ का नाम था खुदा। क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने तुझे पा लिया है, लेकिन मैं तुझे देखा नहीं है। हुँ। तो खुदा ने मुझे कहा कि मैं तुझे दिखा भी देता हूँ। तो रूहुल कुद्दस ने मुझे यीशु मसीह के दर्शन भी करवाए। तब जब उन्होंने बोला खुदा, तो वहाँ पर एक व्हाइट रोशनी, बिल्कुल हुँ, एकदम चिट्टी बर्फ की तरह, हुँ, और रोशनी हो गई, और खुदावंद खुदा का नूरी चेहरा मैंने जो देखा है, भाई मैं उस चेहरे को आज तक भूल नहीं पाया, और हुँ। ना ही अपनी पूरी जिंदगी में भूलूंगा। क्यों? हालेलुया! क्योंकि वो शाप एक मेरे अंदर, मेरे दिल के ऊपर, मेरे मन के ऊपर ऐसी लग गई कि जो मैं भूल ही नहीं सकता। तो 2 बार मुझे कहा गया खुदा, तो मेरी जाग खुल गई और मैं उठ पड़ा। और बाद में मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने खुदा के दर्शन किए। जब मैं शुरू-शुरू में मसीह को कबूल किया, तो मेरी वाइफ मेरे पे अ, शक करती थी कि ये तो गंदा इंसान है, ये कैसे बुरे कामों से हट जाएगा? क्योंकि वो जानती थी। ये आप बताइए हमें, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मसीह को कबूल करने के बाद जी, आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आई, ये आप बताइए। एक तो जी, नींद की जो बीमारी थी आपको, वो से जी, शिफा मिल गई। एक आपकी वाइफ आपको कहती थी आप नहीं बदल सकते, तो जी। कैसे ये तब्दीलियां आई, जरूर हमें बताइए। जी, सबसे पहले तो ये कि जब मैं मसीह में आया, तो मेरी वाइफ को यकीन नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि एक तो कट्टर हिंदू फैमिली से है, हम्म, ये बपतिस्मा कैसे लेगा? जब मैंने बपतिस्मा ले लिया, तब मैं रोज़ उसको बताता था कि आज मुझे पवित्र आत्मा ऐसे छू रहा है। हम्म, तो उसको रोज़ बताता हूँ, तो वो मेरी बात को कभी-कभी वो मेरे हैरान होती थी, मेरी बातों को सुन के। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जब मैंने खुद, उसको तकलीफ़ होती थी, दर्द होती थी, तो मैं खाली दुआ करता था उसके ऊपर। हम्म, उसी टाइम उसका दर्द जाता रहता था। तो हम्म। तब मेरा विश्वास और उसका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ता गया। यीशु मसीह के अंदर और बढ़ता गया। तो फिर वो मेरी तरफ देख के उन्होंने भी 1 साल के बाद उन्होंने, मेरी बेटी और मेरी वाइफ ने भी बपतिस्मा लिया। जी, बहुत शुक्रिया। आपका जी, पूरा परिवार, पूरा खानदान हमेशा की जिंदगी पा चुका है। जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि खुदावंद आपको लंबी जिंदगी दे। जी, सोचकर बताइएगा मुझे। खुदावंद आपको बहुत लंबी जिंदगी दे। अगर आपको 3 मिनट में पूरी दुनिया को कोई बात बतानी है, तो आप क्या जी। बताना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अगर पूरी दुनिया आपको मिल जाए, तो आपकी ज़िंदगी चली जाए नर्क में, जहाँ सदा की आग है, तो वो क्या करेंगे हम? मैं आज भी अपने बाप से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया की दौलत मुझे मिल जाए, कोई बोले तो यीशु मसीह को छोड़ दो, तो मुझे तो वो नहीं चाहिए। मुझे तो अब्दी ज़िंदगी मिली। अब्दी ज़िंदगी का मतलब है सदा की ज़िंदगी। तो जो सदा की ज़िंदगी है कि भाई ये तो जीवन, ये जो शरीर है, ये नाशवान है, इसने मिटना है, लेकिन इसके बाद की ज़िंदगी जो है, वो सदा की ज़िंदगी यीशु मसीह के साथ है। सबसे खुशी की बात ये हम्म। है। तो आप दुनिया को ये कह रहे हैं जी। कि अगर तो मैं तो हमेशा की। अपने जी बोलिए। जी, मैं तो अपने बाप से भी यही बोलता हूँ कि आपको सदा की ज़िंदगी चाहिए। आपको अभी सदा की ज़िंदगी आपके पास नहीं है, तो आपको परमेश्वर से माँगें, वो दे सकता है। तो आपके बाप ने क्या जवाब दिया? जी, मेरे डैडी ने मुझे बोला कि आज वो चर्च गए थे संडे, और वो संडे जाके चर्च में प्रार्थना करके आए। मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने भी उनके लिए प्रार्थना की, और मैंने अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना की कि खुदावंद, आपने मुझे चुना है, आपके कलाम में लिखा है, तू बच तो हम्म, मैं तेरा घराना भी बचावांगा। तो प्रभु जी, जब मैं बच चुका हूं, तो मेरे घराने को भी आप बचाओ, क्योंकि अगर मेरा घराना बच जाएगा, जहां मैं रहूंगा, वहां मेरा घराना भी मेरे साथ हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जहां सदा की आग में जलना है, जहां रोना है, वहां मेरा खानदान जाए। तो इसलिए जब से मैं जान गया हूं,
मैं रो रो के अपने परिवार के लिए दुआ करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। रात रात भर मैं कभी कभी रोता रहता हूँ उठ के, बहुत और शुक्रिया। मैं परमेश्वर के आगे दुआ करता हूँ कि प्रभु इनकी आंखें खोल दे। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जी। चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत जगहों पर लोग जिनके पास ये हमेशा की जिंदगी नहीं है, आप अपने परिवार के लिए, खानदान के लिए दुआ कर रहे हैं कि प्रभु उनकी आंखें खोल दे। मैं अब आपसे दरखास्त करूंगा कि यही दुआ जितने लोग ये प्रोग्राम देखेंगे या देख रहे हैं, उन सब के लिए 1 मिनट में दुआ कीजिए कि यीशु मसीह उनकी आंखें खोले और वो भी ये हमेशा की जिंदगी पा जाएं, ताकि हमेशा की आग में जलने से बच जाएं। आप ये प्रार्थना, ये दुआ कीजिए, फिर हम इख्तिताम करेंगे। पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए ताकि खुदा उन पर रहम करे और वो भी हमेशा की जिंदगी का तोहफा जो सिर्फ मसीह के वसीला से है, पा सकें। जी। दुआ कीजिए। जी। कदूस 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 खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारी यीशु राजा, साडे मुक्तिदाता, साडे सिरजनहार, साडे बख्शनहार, इस्राएल के खुदा, अब्राहम के खुदा, याकूब के खुदा। खुदावन, जितने भी इस टाइम मेरे बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावन, मैं सबके लिए तेरे आगे झुकता हूँ। खुदावन, इन सबको तेरी उस मजबा के सामने लाता हूँ, तेरे उस तख्त के सामने लेके आता हूँ। और खुदावन खुदा, ये बेनती करता हूँ तेरे आगे कि जो इस टाइम कान सुन रहे हैं, खुदावन, उन कानों को तू सुनने वाले बना दे। और खुदावन, जो आंखें अब मुझे देख रही हैं, कि मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, प्रभु उनको भी किसी के लिए, सब बहन भाइयों के लिए दुआ करने वाला बना दे। मैं सब कुछ मांगता हूँ तेरे जलाली बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन, 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 आमीन। बहुत शुक्रिया भाई देवगन। आप देख रहे हैं जिंदगी टेलीविजन पर फजल रबी, जो खुदा के फजल की बातें आप तक पहुंचा रहा है। अभी आपने देखा एक ऐसा शख्स जिसके अपने खानदान के 3 मंदिर, 3 इबादतगाहें, जहां पर परस्तश, जहां पर चढ़ावे, जहां पर रस्में, लेकिन हमेशा की जिंदगी से खाली। आपने यह भी सुना कि वो ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में इतने बुरे काम कि वो स्क्रीन पर बताते हुए भी वो शर्म महसूस करता, और उसने ये भी इकरार किया कि मैं निकम्मा और मैं ऐसा शख्स जो खुदा की खिदमत, खुदा के काबिल हो ही नहीं सकता। लेकिन खुदा का रहम उस पर आ गया जब उसने कहा कि अगर ऐ खुदा तू कहीं है तो मेरी जिंदगी में आ, मेरी मदद फरमा। और जिस खुदा को जब उसने पुकारा कि अगर खुदा तू है, तू जो खालिक है, तो खुदा का रूह उसके कमरे में आ गया। वो घुटनों के बल हो गया, उसके जुबान से खुदा का कलाम निकलने लगा, कोई सीखा हुआ नहीं, खुदा के रूह से जो उसके बदन में डाला गया है। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, मिन्नत करना चाहता हूं, आपके अंदर क्या है? क्या पाक रूह है जो हमेशा की जिंदगी देगा? वो तालीम है जो हमेशा की जिंदगी देगी, या किसी और की पैरवी है? सोचिएगा, गौर कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आपका होस्ट डॉक्टर डैनियल आपसे इजाजत चाहता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया।